नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में 55 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से बन रहे साइंस सेंटर का वर्चुअली भूमि पूजन किया है और इस सेंटर के बनने से छात्र छात्राओं को पढ़ाई और शोध में मदद भी मिलेगी। इसके अलावा सीएम ने पहाड़ों में बढ़ रही नशे की लत को देखते हुए चंपावत में एक नशा मुक्ति केंद्र का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें कि चंपावत का यह विज्ञान केंद्र राज्य में देहरादून अल्मोड़ा के बाद तीसरा विज्ञान केंद्र होने जा रहा है और जल्दी देश की 5वीं साइंस सिटी देहरादून में बनाई जाएगी। देश दुनिया में चंपावत का नाम होगा। मुझे आज प्रसन्नता है कि आज का ये जो शिलान्यास का समारोह है, ये हमारे पूरे चंपावत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और मैं समझता हूँ कि जो आदर्श चंपावत की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में एक और हमारा एक कदम है। इस केंद्र के माध्यम से चंपावत ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसका जो गुणात्मक प्रभाव है हमको आने वाले समय में शीघ्र ही दिखाई देगा। हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जसपुर के कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया है। इस दौरान सीएम धामी ने नगर पालिका के भवन और करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है और इस बार पीएम मोदी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री भी बनेंगे। आज जनता का अपार स्नेह आज यहाँ अपने मुख्यमंत्री जी के प्रति देखने को मिला और बहुत बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि जसपुर के अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ। उसको लेकर मैं जसपुर की समस्त जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भोगपुर डाम में बालिका विद्यालय के उच्चीकरण की घोषणा हुई है, स्टेडियम की घोषणा हुई है, उसके साथ साथ कुछ वकीलों की हमारी मांगे थी, वो घोषणा भी करी है और उसके साथ साथ तमाम घोषणाएं यहाँ रखी गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर यह कम कर दिया है, जिसके बाद राजनीति स्पष्ट शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, सिलेंडर और दाल के दाम भी कम होने हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को क्या तकलीफ है अगर जनता को चुनाव की वजह से राहत मिल रही है। अभी बहुत से ऐसे निर्णय होंगे जिससे कांग्रेस को आहट होने वाली है। मैं चुनावी पुलाव के रूप में देखती हूँ और अभी तो केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे तो सिलेंडर के दाम भी कम होंगे और दालों के दाम भी कम होंगे। अचानक से चुनाव के समय पर पता नहीं कैसे अर्थव्यवस्था इनकी सुधर जाती है, जीडीपी बेहतर हो जाती है। सब आंकड़ों की बाजीगरी है। पूरे 5 साल जनता को महंगाई की चक्की में पीसते रहो, उसे त्रस्त करे रखो और ठीक चुनाव में वोट लेने के लिए इस तरह से पुलाव परोसने शुरू कर दो। तो क्या राजनीति सिर्फ कांग्रेस जानती है क्या? वो क्या सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को काम करना नहीं आता? कब कैसे काम किया जाना चाहिए? करेंगे ना, जो जो करना है वो करेंगे। 400 पार जाना है, हम करेंगे ना। कांग्रेस को क्या तकलीफ वगैरह मिल रही, राहत मिल रही है? अगर चुनाव के कारण ही राहत मिल रही है तो राहत मिलनी चाहिए ना। कुल मिला के राहत मिल रही है, ये बड़ी बात है। अभी बहुत सारे निर्णय होंगे जिससे कांग्रेस आहत होगी, वो तैयार रहे इस चीज के लिए। सर, ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे ही दिल्ली से उत्तराखंड की सीमा नारसन बॉर्डर पर पहुंचे तो बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी संगठन ने जो उनका सम्मान किया है वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तमाम इन कार्यकर्ताओं का, हजारों कार्यकर्ताओं का, विविध सामाजिक संगठनों का, क्योंकि मैंने ये यूपी से ही शुरू हो गया। मुझे लगता है कि अपने स्टेट में पहुंचते पहुंचते 10 जगहों पर पहले यूपी के लोगों ने भी स्वागत किया है और यहाँ तो जितना अपनत्व मिल रहा है, जितना जोश में देख रहा हूँ कि 12 बजे, 1:30 बजे, 1 बजे यहाँ पहुँचना था, अब हम 5:30-6 बज गया होगा मेरे ख्याल से।
तो इस तरह से उत्साह बरकरार है। इन कार्यकर्ता कितने खुश हैं, आज उनसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, वो मेरी खुशी स्वाभाविक है। नहीं, मैं एक दिन भी निष्क्रिय नहीं रहा हूँ। मैं सतत मैंने ब्लड डोनेशन के काम करता हूँ। वृक्षारोपण मैंने इस बीच में कम से कम 1.5 लाख का वृक्षारोपण किया होगा, कम से कम 10,000 रक्तदान किए होंगे, तमाम अनेक गोष्ठियां महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, हेल्थ से संबंधित तमाम मैं लगातार सक्रिय रहा हूं और उसी का परिणाम है कि आज मैं देख रहा हूं कि जनता प्यार से हमारा स्वागत। हरिद्वार सीट इस बार 5 लाख पार। टिकट फाइनल होने के बाद आज पहली बार वीरेंद्र सिंह रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रुड़की में आए हैं, जिसके लिए नार्थन बॉर्डर से लेके और देहरादून तक आदमी खड़ा है, पूरा उत्साह है। पूरा है जी। और बीजेपी 450 की बार बहुत उत्साह। बीजेपी भारी मतों से जीतने जा रही है हरिद्वार सीट, भारी मतों से, जो कल्पना भी विपक्षी ने ना करी होगी कभी भी किसी ने भी। कुछ नहीं है मामला बीजेपी के सामने, कोई भी मामला टिकता नहीं किसी भी प्रकार से। मोदी जी की योजनाओं के सामने, मोदी जी के विकास के सामने कोई नहीं टिक रहा सामने। पूरा देश मोदी में हो चुका, राम में हो चुका। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। वहीं अब प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता जल्दी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। और इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि चुनाव को लेकर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में संचालन समितियों का गठन कर दिया गया है और यहां पर संचालन समिति आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्रीय नेताओं के दौरे के साथ आगामी कार्यक्रमों की तैयारी भी करेगी। देखिए, 5 के 5 हमारे कैंडिडेट घोषित हो गए हैं और चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत पहले से चल रही है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमने प्रदेश की संचालन समिति बनी है, हमारी लोकसभा में संचालन समिति बनी है, ऐसी हमारी विधानसभा में संचालन समिति बनी है और हमारे लोकसभा स्तर के कार्यालय खुल गए हैं। उसके साथ में हमारे जो विधानसभा स्तर पर जो चुनाव को गति देना है वो भी कार्यालय हमारे खुल चुके हैं। और मैं समझता हूं कि जो केंद्रीय नेताओं के दौरे हैं वो भी अब जल्दी शुरू होंगे। 5 लोकसभा है हमारी, उसमें जनसभाएं भी होनी है और चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से काम कर रहा है। और 25 मार्च को पूरे देश में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले योग नगरी ऋषिकेश का नजारा अलग ही देखने को मिल रहा है। योग नगरी ऋषिकेश होली के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। परमार्थ निकेतन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के समापन अवसर पर दुनिया के 75 देशों के योग साधकों ने साधु संतों के साथ रंगों और फूलों की होली खेली है। यह तस्वीरें आप देखिए। इस मौके पर अमेरिकी गायक MC योगी, विश्व प्रसिद्ध ड्रमर शिवमणि ने योग अभ्यास भी किया है। उनके संगीत पर श्रद्धालु भाव विभोर होते हुए नाचते हुए नजर आए हैं। और कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण, परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि, साध्वी भगवती मौजूद रहे हैं और विदेशी मेहमानों के साथ होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। देखिए, आपने अभी देखा कि सभी लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे। हम लोग अभी भी गंगा जी की जल से बाहर आए। 7 दिन से पूरा विश्वास है, इतने लोग साथ ही साथ योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आरती कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और आज सब साथ ही साथ होली खेली। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने क्वालिटी कनेक्ट कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है और इस कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को वॉलंटियर बनाकर आमजन को जागरूक किया जाएगा। और इसी कड़ी में भारतीय मानक ब्यूरो की मानक संवर्धन अधिकारी सरिता त्रिपाठी ने हरिद्वार के SMGN कॉलेज के छात्र छात्राओं को उत्पादों की गुणवत्ता को समझने की जानकारी दी है और इसी के साथ ही उन्होंने जागरूकता रैली में यह हिस्सा भी लिया। और इस दौरान सरिता त्रिपाठी ने बताया कि क्वालिटी कनेक्ट कार्यक्रम के जरिए स्कूल कॉलेज में वॉलंटियर तैयार किए जाएंगे जो बाद में अन्य छात्रों, स्थानीय लोगों और अपने रिश्तेदारों को जागरूक करने का काम करेंगे। हम लोग भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा की तरफ से हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री सौरभ तिवारी सर, उनके डायरेक्शन में हम लोग पूरे उत्तराखंड में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है क्वालिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इसमें कॉलेजेस में हम लोग 25-25 वॉलंटियर्स को ट्रेंड कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है, ज़्यादा भी वॉलंटियर हो सकते हैं।
जितने वॉलंटियर्स को हम लोग ट्रेंड करेंगे वो 25-25 और बच्चों को जाके इस ऐप के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों की जानकारी देंगे और ये जागरूकता फैलाएंगे कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे खरीदना है और कंज्यूमर्स धोखाधड़ी से बचें। उपभोक्ता जो है कई बार अपने को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि कई बार जो है जिस वस्तु के लिए वो उसको खरीद रहा है, जिसके लिए उसने उसका भुगतान दिया है, वो उस क्वालिटी की नहीं होती हैं। और कई बार ये इसलिए भी होता है कि उपभोक्ता को और जो कंज्यूमर है या जो ग्राहक है, उस ग्राहक को उसकी गुणवत्ता के बारे में मालूम ही नहीं होता है। तो इसीलिए जानना आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक ग्राहक को, प्रत्येक उपभोक्ता को कि उसकी क्वालिटी का मानक क्या होना चाहिए। और इसी के तहत हम उत्तराखंड में और अपने SM जैन PG कॉलेज परिवार में इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान यह चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में हल्द्वानी के स्कूल कॉलेज में जाकर छात्रों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा होली के कार्यक्रमों में स्वीप नैनीताल की टीम महिला होलियारों की टीम के माध्यम से आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश भी दे रही है। मतदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र में। और अभी हमारे नगर निगम की बहनी सेना ने भी एक ह्यूमन चेन बना करके लोगों को अवेयर किया था और हम लोग नए नए तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो। आने वाले समय में हम सफाई जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, जो सफाई के फील्ड में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से भी करेंगे। और हमारी सोशल मीडिया की टीम डेली जो है इंटरनेट पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी पर प्रचार प्रसार कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार नैनीताल जनपद वोटर टर्नआउट के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। उत्तराखंड में मौसम पूर्वानुमान में फिर से बदलाव देखने को मिला है। देहरादून में मौसम विभाग ने आज से 19 मार्च तक मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 से 7 दिनों में उत्तराखंड का जो मौसम है वो शुष्क रहने वाला है और कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही बने रहने के आसार हैं। 14 तारीख हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में बात करें तो उत्तराखंड में कहीं कहीं जो है बहुत हल्की से हल्की वर्षा देखने को मिली है। तो और आज की बात करें और आगे आने वाले 5 से 7 दिन की बात करें तो उत्तराखंड में जो है मौसम ज़्यादातर स्थानों पे साफ रहने वाला है। आज की बात करें तो आज जो है हायर रीचेज़ में उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ में बहुत हल्की से हल्की वर्षा या थोड़ी बर्फबारी मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों में मौसम साफ रहेगा। और आगे आने वाले भी जो है 4-5 दिनों में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क रहने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।